हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, उसमें अभी तक हम लोगों ने वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। जो थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपके निश्चित उत्तर प्रश्न डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं। उसके लिए आपको 80 रुपये पे करने हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं कर सकते तो उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड करा दें ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। और बात करें प्रीवियस वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम डेफिनेट टाइप निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मान के चलिए 4 से 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, और इन्हीं से आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर होते हैं। बाद में देखेंगे कि जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं आप लोग पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो आंसर याद रखना है आपने, पुटिका प्रेरक हार्मोन। फिर है अंडोस्कर के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसमें याद रखना है आपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर है मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं। तो वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है वीर्य क्या है। तो वीर्य शुक्राणुओं शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के श्रावणों का मिश्रण है। नेक्स्ट है स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं। तो इसमें लिखना है एक जोड़ी। नेक्स्ट आपने जो याद रखना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सारे जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे तो आप लोग वीडियो रोक करके, जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं, वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ बाई कर रहे हैं तो आप लोग पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है मानव का अंडाणु किस प्रकार का होता है। आपीतकी होता है। नेक्स्ट आपने याद रखना है भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। तो इसमें हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक, फिर है गोनेड्रोट्रोपिन एवं प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम। एचआईवी का पूरा नाम मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि के दो प्रकार बताइए। तो अवैधिक संयम या फिर स्तनपान अनार्तव। नेक्स्ट है एमटीपी की जो चिकित्सीय गर्भता समापन है एमटीपी के लिए सुरक्षित अवधि क्या है। तो प्रथम 3 महीने या फिर प्रथम 12 सप्ताह तक की अवधि। एसटीडी का पूरा नाम यौन संचालित रोग, ठीक है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। नेक्स्ट जो आपने देखना है गर्भ निरोधक उपायों के 4 संभावित दुष्प्रभाव। तो मितली, पेट दर्द, अनियमित आर्द्र रक्तस्राव और स्तन कैंसर। नेक्स्ट चलेंगे सुजाक किस रोगाणु से होता है। तो ये होता है नीसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से। नेक्स्ट है मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। तो आ जाएगा पाइसम सेटाइव, ठीक है। इस पर आपने नेक्स्ट है उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें एक जीन का एक एलील एक अन्य जीन के लिए एलील की सक्रियता का संदमन कर देता है। प्रबल या एपिस्टिक्सिस। नेक्स्ट जो आपने देखना है अतिरिक्त 18वें आलिंगी गुणसूत्र से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का नाम बताइए। तो एडवर्ड का सिंड्रोम। नेक्स्ट है वर्णक मेलेनिन की अनुपस्थिति में कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है। तो रंजकहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है मानवों के एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षणों को क्या कहते हैं। तो लिंग सहलग्न लक्षण। अगला है मानव के शिशु का आनुवंशिक आधार यदि एक्स वाई हो तो किस प्रकार की संतान होगी। तो संतान नर होगी। और उसके बाद एक्स एक्स होगी तो क्या होगा, ठीक है, वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है चेकर बोर्ड द्वारा आनुवंशिकी के परिणामों को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया। तो आंसर रहेगा पुन्नेट। फिर डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो लैंगडेन डाउन ने। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो है क्लाइन फेल्टर संलक्षण किस जीन संरचना लिखिए। इनमें कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और 23वें जोड़ी लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण गुणसूत्रों की संख्या 47। अगला है सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो आंसर आएगा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देखना है जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। तो सिस्ट्रॉन आ जाएगा। अगला है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएक्सी राइबोस शर्करा। अगला प्रश्न है एमआरएनए पर स्थित समाप्ति कोडोन कौन से हैं। यूएए, यूएजी और यूजीए। अगला है डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अगला है जीन अपने आप को किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो ये अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रकट करते हैं। अगला जो देखना है जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आंसर याद रखना है आपने ग्रिफिथ ने। इसके बाद है मनुष्य तथा ड्रासोफिला में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। मनुष्य में 46 और उसमें 8। और इसमें एक और जो आपने देखना है सुकेंद्रकीय कोशिका में जीन प्रकटन नियमन का जीन बैटरी मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ब्रिटेन तथा डेविसन ने।
अगला है प्रथम कवि मानव का वैज्ञानिक नाम, तो ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेंस। अगला है औद्योगिक प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक कौन है, तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला है वर्तमान मानव का सीधा पूर्वज किसे माना जाता है, तो क्रोमेगॉन मानव, क्रोमैग्नॉन मानव आ जाएगा इसमें। अगला जो है सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई, तो 1.5 अरब वर्ष पूर्व। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डार्विन की फिचेस कहाँ पाई जाती है, फिंचेस कहाँ पाई जाती है, तो गैल पेगोस द्वीप पर। अगला जो आपने याद रखना है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो दो होगा, मारक टी कोशिकाएं और सहायक टी कोशिकाएं। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण, तो विडॉल परीक्षण। अगला है एड्स तथा एचआईवी का पूरा नाम, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, रिपीटेड है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है निकोटिन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है, निकोटिन एल्कलॉइड है, यह है तंबाकू में पाई जाती है। किन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है, एड्स हो जाएगा और गोनोरिया। अगला है सामान्य जुकाम फैलाने वाले जीव का नाम लिखिए, तो इसका नाम है एडिनो वायरस और आरएनए वायरस। अगला है पके हुए भोजन को सुरक्षित रखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, भोजन को ढककर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इन्हीं तीन संक्रामक रोगों के नाम बताने हैं, यहाँ पे आ जाएगा यकृत शोथ बी, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक। अगला है विषाणु के द्वारा फैलने वाले किन्हीं चार रोगों के नाम, चेचक, खसरा, यकृत शोथ बी और इन्फ्लुएंजा। अगला है वायु से फैलने वाले, चेचक और खसरा। फिर है जीवाणु से फैलने वाले दो रोग, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सबसे पहले ज्ञात प्रतिजैविक कौन सा है, पेनिसिलिन आ जाएगा। कौन सी गैस से बायोगैस का निर्माण करती है, तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है एफिड्स तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में कौन सा जीव सहायक है, तो ड्रैगन फ्लाई। अगला है जो आपने देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने देखने हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के। अगला है जीवों में एंजाइम का क्या कार्य है, जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। अगला है ट्रांसजेनिक टमाटर की क्या विशेषताएं हैं, तो यह टमाटर संचयन के समय जल्दी नहीं पकता है। क्राई किसे कहते हैं, तो जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। बीटी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है, तो बीटी एक प्रकार का जैव विष है जो एक जीवाणु से, जिसे बेसिलस ट्यूरिन जीएनजिस कहते हैं, के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला है की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के समय सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है, की स्टोन प्रजाति कहलाती है। अगला है उस पारस्परिक क्रिया का नाम लिखिए जिसमें एक जाति को लाभ होता है किंतु दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसका है सहभोजिता। फिर है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आंसर है रीटर। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान, चेरापूंजी तथा मोहसिन राव। फिर अगला जो आपने देखना है इसमें द्वितलीय क्षेत्र क्या है, तो समुद्र में 2000 मीटर से नीचे गहराई वाला अंधकार क्षेत्र द्वितलीय क्षेत्र कहलाता है। फिर है संपूर्ण जीवमंडल में वार्षिक प्राथमिक उत्पादक का भार कितना आंका गया है, तो 107 बिलियन टन प्रति वर्ष। अगला देखना है परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, टेंसले ने। भारत में शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 2000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला जो देखना है खाद्य श्रृंखला का आरेखीय निरूपण कीजिए, घास, कीट, मेढक, सर्पबाज, घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर। अगला है उत्तराखंड के किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने हैं, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला देखना है नई विलुप्त दो जातियों के नाम लिखिए, तो इसका है मॉरिशस का डोडो और अफ्रीका का क्वेगा। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट, या फिर वेरी शॉर्ट कह रहा हूँ, डेफिनेट निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये सारे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो बाकी जो मैंने नहीं बताया एक बार उनको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ दोबारा से। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर जैसे आप 80-80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो। इसके बाद लास्ट नहीं, इसके बाद अभी 2 वीडियो है जिसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम।